नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ललित संस्कृत अनुवाद के क्रम में यह लट लकार का तीसरा भाग है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कर्तव्यबद्ध आर के ललित आपसे प्रार्थना करता है कि देववाणी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में आप भी अपना योगदान अवश्य दें। तो आइए, प्रस्तुत है आपके सामने संस्कृत अनुवाद के क्रम में लट लकार का यह तीसरा भाग। आप सब कहाँ रहते हैं? भवन्तः कुत्र वसन्ति? आप सब कहाँ जाते हैं? भवन्तः कुत्र गच्छन्ति? आप सब कहाँ पढ़ते हैं? भवन्तः कुत्र पठन्ति? आप सब वहाँ क्यों जाते हैं? भवन्तः तत्र कथं गच्छन्ति? आप सब ऐसा क्यों सोचते हैं? भवन्तः इत्थं कथं चिन्तयन्ति? आप सब क्यों हंसती हैं? भवत्यः कथं हसन्ति? आप सब क्या लिखती हैं? भवत्यः किम लिखन्ति? आप सब विद्यालय कब जाती हैं? भवत्यः विद्यालयं कदा गच्छन्ति? आप सब क्या बोलती हैं? भवत्यः किम वदन्ति? आप सब क्या याद करती हैं? भवत्यः किम स्मरन्ति? उदाहरण 1 से 5 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि यदि आप सबके साथ पुल्लिंग क्रियाएं हों तो आप सबको संस्कृत में भवन्तः लिखा जाता है। साथ ही इनके साथ आने वाली क्रियाओं के अंत में अंति का प्रयोग होता है। वाक्य 6 से 10 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि यदि आप सबके बाद स्त्रीलिंग क्रियाएं हों तो आप सबको संस्कृत में भवत्यः लिखा जाता है तथा इनके साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में अंति जोड़ा जाता है। कहाँ को संस्कृत में कुत्र, क्यों और कैसे को संस्कृत में कथम, क्या को संस्कृत में किम और कब को संस्कृत में कदा लिखा जाता है। वे सब झूठ बोलते हैं, ते असत्यम वदन्ति। वे सब सच बोलते हैं, ते सत्यम वदन्ति। वे सब यहाँ क्यों आते हैं, ते अत्र कथम आगच्छन्ति। वे सब वहाँ क्यों रहते हैं, ते तत्र कथम वसन्ति। वे सब ऐसा क्यों सोचते हैं, ते इत्थं कथं चिन्तयन्ति। वे सब डरती हैं, ताः त्रसन्ति। वे सब कमाती हैं, ताः अर्जन्ति। वे सब गाली देती हैं, ताः अपवदन्ति। वे सब याद करती हैं, ताः स्मरन्ति। वे सब भूल जाती हैं, ताः विस्मरन्ति। उदाहरण 1 से 5 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि यदि वे सब के साथ पुल्लिंग क्रियाएं हों तो वे सबको ते लिखते हैं तथा इनके साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में अंति जोड़ा जाता है। उदाहरण 6 से 10 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि यदि वे सब के साथ स्त्रीलिंग क्रियाएं हों तो वे सबको ताह लिखते हैं तथा इसके साथ आने वाली क्रियाओं के अंत में भी अंति जोड़ा जाता है। यहाँ को संस्कृत में अत्र, वहाँ को तत्र तथा ऐसे को संस्कृत में इत्थम लिखा जाता है। जो झूठ बोलते हैं ये असत्यम वदन्ति। जो सच बोलते हैं ये सत्यम वदन्ति। जो मेहनत करते हैं ये श्रमम कुर्वन्ति। जो मन से पढ़ते हैं ये मनसा पठन्ति। जो गाली देते हैं ये अपवदन्ति। जो पूजा करती हैं याह अर्चन्ति। जो ऐसा सोचती हैं याह इत्थं चिन्तयन्ति। जो रोज विद्यालय जाती हैं याह प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति। जो बिहार में रहती हैं याह बिहारे वसन्ति। जो संस्कृत पढ़ती हैं याह संस्कृतम पठन्ति। वाक्य 1 से 5 तक देखने से ज्ञात होता है कि यदि जो के साथ बहुवचन पुल्लिंग क्रियाएं हों तो जो को संस्कृत में ये लिखा जाता है। साथ ही इनके साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में अंति जोड़ा जाता है। वाक्य 6 से 10 तक देखने से ज्ञात होता है कि यदि जो के बाद स्त्रीलिंग बहुवचन क्रियाएं हों तो जो को संस्कृत में
याह लिखा जाता है तथा इनके साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में भी अंति का प्रयोग किया जाता है। सभी झूठ बोलते हैं, सर्वे असत्यम वदंती। सभी गाली देते हैं, सर्वे अपवदंती। सभी मेहनत नहीं करते हैं, सर्वे श्रमम न कुर्वन्ति। सभी मन से नहीं पढ़ते हैं, सर्वे मनसा न पठन्ति। सभी पूजा नहीं करते हैं, सर्वे न अर्चन्ति। सभी पूजा करती हैं, सर्वाः अर्चन्ति। सभी ऐसा सोचती हैं, सर्वाः इत्थं चिन्तयन्ति। सभी रोज विद्यालय जाती हैं, सर्वाः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति। सभी बिहार में रहती हैं, सर्वाः बिहारे वसन्ति। सभी संस्कृत नहीं पढ़ती हैं, सर्वाः संस्कृतं न पठन्ति। वाक्य 1 से 5 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि यदि सभी के बाद पुल्लिंग बहुवचन क्रियाएं लिखी हों तो सभी को संस्कृत में सर्वे लिखते हैं और संस्कृत क्रियाओं के अंत में अंति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य 6 से 10 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि सभी के बाद यदि स्त्रीलिंग बहुवचन क्रियाएं हों तो सभी को संस्कृत में सर्वाः लिखा जाता है तथा संस्कृत क्रियाओं के अंत में अंति का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।